Hello, good morning, students. Uh, again start your chapter is the fundamental unit of life. This is your first chapter. Okay, these are first chapter fundamental unit of life. Okay, topic is राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड। आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आई एम ओनली टुडे डिस्कसिंग अबाउट ओनली टू टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स इज राइबोसोम्स एंड सेकंड थिंग्स इज प्लास्टिड। तो राइबोसोम्स का क्या होता है, प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, इनका ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर इज फिफ्थ। ठीक है, आपका लेक्चर कौन सा है, फिफ्थ है। फोर्थ लेक्चर में लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था मतलब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक राइबोसोम्स होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, साइटोप्लाज्म। तो मैनी सेल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो लास्ट डे आई एम डिस्कसिंग अबाउट, लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था प्लांट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल बॉल पर डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट डे मैंने डिस्कस किस पे किया था, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल बॉल पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मैंने कल बताया था कि सेल बॉल क्या करता है, सेल बॉल का फंक्शन क्या हुआ, किससे फॉर्म होती है सेल बॉल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सेल बॉल मेड बाई सेलुलोज। ठीक है, बट सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन से फॉर्म होता है। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक होती है परमेबल, सेमी परमेबल एंड इम्परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थ्री टाइप की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बाउंडेड बाय देयर मेम्ब्रेन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, और मैंने कल सल्यूशन के बारे में थोड़ा बताया था, व्हाट इज सल्यूशन क्या होता है। क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है सल्यूशन को ही पास आउट करती है। ठीक है, ई के इन टू आउट। ठीक है, वन सेल टू अनदर सेल में सल्यूशन को पास आउट कर देती है। ठीक है, तो सल्यूशन मैंने सल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को मैंने क्या बताया था, सल्यूशन बताया था। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में बताया था, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्जो ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फर्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर दिखाई थी, प्लांट सेल की या एनिमल सेल की जो स्ट्रक्चर दिखाई थी, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी बॉन्ड रहता है। ये जैसे ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पूरी प्लांट सेल है, प्लांट सेल का ये क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या हुआ, न्यूक्लियोलस होता है, इनके अंदर जो होता है ये क्या हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी राइबोसोम्स बॉन्डेड होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी राइबोसोम्स से बाउंडेड होते हैं। राइबोसोम्स दिखने में कैसे होते हैं, दीज आर ग्रेन्युल लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल इन शेप में होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम से दीज आर ग्रेनुअल्स राउंडेड स्पेरिकल इन शेप एंड
अटैच्ड विद मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी अटैच रहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके उससे भी उनकी सरफेस पे भी अटैच रहते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म फील होता है उनमें भी जो फ्रीली स्टेट में राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये फ्रीली स्टेट में राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, दिखते कैसे हैं, ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल में कहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, और जो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स इतना समझ गए कि सेल के किस पार्ट्स में प्रेजेंट्स होते हैं, सेल में कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं राइबोसोम्स, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में आप समझ गए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर और दिखाई है, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है। इसमें भी ये कि पूरा क्या है, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ राइबोसोम्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइबोसोम्स होते कहाँ पर हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने ये दिखाया है कि ये क्या है बताओ, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या हुआ, जो ये दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, बस पूरा तो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पूरा स्ट्रक्चर है तो ईआर है, लेकिन ये क्या है, ये देखो इसमें क्या इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये क्या हुआ न्यूक्लियोलस, जो इतना बड़ा दिख रहा है, जो राउंडेड इन शेप में दिख रहा है, ये राउंडेड रेड इन शेप में दिख रहा है, ये क्या हुआ न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियस की जब स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियस में भी हम देखेंगे न्यूक्लियोलस होता क्या है। तो ये न्यूक्लियोलस हुआ, ठीक है। न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस को भी हम समझेंगे। न्यूक्लियोलस क्या करता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, जहाँ राइबोसोम्स बनते हैं, जहाँ राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, तो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट्स न्यूक्लियोलस हो गया। अब यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अटैच होता है, ठीक है। ये मतलब ट्यूब लाइक होता है, और ट्यूब लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये अटैच कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस की सरफेस से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये जो ये दिख रहे हैं, जो इनकी सरफेस से जुड़े हुए हैं, जो ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जो जो ये ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर हुआ, से ये ग्रेनुअल्स हुए, इसको ये हुआ, ये ग्रेनुअल्स हुआ। तो जो ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम्स, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स हो गया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश की कि राइबोसोम्स होते कैसे हैं, कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, सेल के किस पार्ट्स में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो प्रेजेंट्स होते हैं, एक तो ये राइबोसोम्स आर प्रेजेंट्स सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस की सरफेस से अटैच रहते हैं,
अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सरफेस पे अटैच रहते हैं राइबोसोम्स। और कहाँ होते हैं बताओ? सरफेस, दीज आर अटैच्ड विद सरफेस ऑफ ईआर, ये कहाँ होते हैं? सरफेस ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच रहते हैं। और कहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं? फ्रीली मूव्ड इन साइटोप्लाज्म, ये फ्रीली मूव्ड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन ये करते रहते हैं। राइबोसोम्स दिखने में कैसे होते हैं? ये राउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? दीज आर राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये मैं इतना तो आपको, ये 4-5 पॉइंट यही हो गए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं राइबोसोम्स के, यही तो मैंने राइबोसोम्स समझाया बेटा। राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स दिखने में कैसा होता है? यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर भी दिखा रखी है। सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, राइबोसोम्स न्यूक्लियस के सरफेस से अटैच रहते हैं। सरफेस ऑफ ईआर, ईआर के सरफेस के से अटैच रहते हैं। फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राउंडेड और स्फेरिकल इन शेप में होते हैं। दीज आर राउंडेड एंड स्फेरिकल इन शेप में होते हैं। एक पॉइंट और देख लो कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स से दीज आर राउंडेड एंड स्फेरिकल इन शेप, presents inside of the cytoplasm, freely moved in a cytoplasm, and also attached nucleus and ER and ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा राइबोसोम्स के बारे में बताया। एक पॉइंट और है कि दीज आर डू नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, दीज आर डू नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, डू नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। तो दीज और आर ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स विच इज डू नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स राइबोसोम्स अकर्स राइबोसोम्स अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में प्रेजेंट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रेजेंट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि राइबोसोम्स बनते कहाँ हैं, राइबोसोम्स फॉर्म कहाँ होते हैं? इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स फॉर्म्ड राइबोसोम्स formed inside of nucleus, inside of न्यूक्लियोलस, तो ये inside of न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, ठीक है, राइबोसोम से। इतना क्लियर हो गया। राइबोसोम से आर फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की फैक्ट्री किसे कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस को, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ओके, तो कई एक पॉइंट्स हो गए। तो बेसिकली मतलब राइबोसोम्स आप बहुत सारा बता सकते हैं। राइबोसोम से ये सरफेस ऑफ न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं, ये सरफेस ऑफ ईआर से अटैच रहते हैं, ये फ्रीली मूविंग साइटोप्लाज्म में मोशन करते रहते हैं, ये राउंडेड इन स्फेरिकल इन शेप में होते हैं, डू नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं, बट प्रेजेंट्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम से फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं राइबोसोम्स। अभी मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिखाया था। ये तो यहाँ पर ये दिखाया था, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पर ये दिख रहा है, प्रॉपर दिखा देते हैं। तो ये तो क्या है बेटा? ये जो रेड कलर का दिखाई देता है, गोल गोल जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये किया हुआ न्यूक्लियोलस हुआ। न्यूक्लियोलस के अंदर मतलब राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के होते हैं। 70S टाइप्स। एस क्या होती है? सब यूनिट। टाइप्स, ठीक है। ये 70S टाइप के होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के होते हैं। 80S टाइप, ध्यान रखना। तो मैंने अभी ये बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, लार्ज टाइप के राइबोसोम्स और स्मॉल टाइप के राइबोसोम्स, ठीक है। लार्ज टाइप और स्मॉल टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो स्मॉल टाइप के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं 70S टाइप के। ये लार्ज लार्ज टाइप के राइबोसोम्स 80S जो होते हैं वो किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। 80S ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अब ये ध्यान रखेंगे कि जो 70S टाइप की राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप्स हैं। तो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ये किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। और इनको 2 सब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। ये 2 सब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनकी 2 सब यूनिट होती हैं। तो एक होता है स्मॉल, एक ऐसा होता है स्मॉल, और एक होती है लार्ज सब यूनिट। एक स्मॉल सब यूनिट हुई और एक लार्ज सब यूनिट हुई। तो स्मॉल सब यूनिट कितनी कितनी की होगी? ये 30S की होगी। स्मॉल सब यूनिट कैसी होगी? 30S की होगी। और ये 30S की होगी और ये 50S की होगी। ये 50S की होगी, ठीक है। ये 50S की सब यूनिट होगी। एस मीन्स सब। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में होगा और 2 सब यूनिट होती हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट होती हैं, कि 70S, ठीक है। लेकिन 80S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स, तो 80S राइबोसोम्स किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में होते हैं।
यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और ये ए बी कितने टाइप के होते हैं, इनकी 2 यूनिट होती हैं, इनकी भी 2 यूनिट होती हैं, ठीक है, इसकी भी 2 यूनिट होती हैं। तो एक तो होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। इसमें भी एक कैसी हुई, एक स्मॉल हुई और एक कैसी हुई, लार्ज सब यूनिट हुई, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट होती है ये, एक तो 40s की हुई, स्मॉल सब यूनिट कैसी हुई, 40s की हुई, ठीक है। और लार्ज सब यूनिट कैसी हुई, ये हाँ 60s की हुई, 60s की होती है, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स के बारे में मैंने थोड़ा बताया। अच्छा, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या हुआ, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैंने बहुत सारा बात कर ली, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या हुआ, कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, राउंडेड स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या हुआ बताओ, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स क्या करता है, इसे हम कहते हैं सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। एक फंक्शन ध्यान रखना, ये क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एक फंक्शन ध्यान रखना, मेन फंक्शन क्या हुआ, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो प्रोटीन क्या देती है, हमें एनर्जी देती है। प्रोटीन क्या देती है, एनर्जी देती है। तो एनर्जी की चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी। इसलिए राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन राइबोसोम्स बनते कहाँ हैं, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियोलस। कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस को, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स वाला टॉपिक क्लियर हुआ है और हो सकता है कि आपको शायद समझ में आया हो। मैंने तो मतलब बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया, आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई कि ये राइबोसोम्स से होते कैसे हैं और सेल के किस पार्ट्स में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं प्लास्टिड, ठीक है। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं प्लास्टिड, ये सेकंड टॉपिक की बात करते हैं प्लास्टिड, ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एक तो पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एक सेल माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स है। कैसा है, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स होता है, विच इज प्रेजेंट्स ओनली प्लांट सेल। ये किस में होता है, विच इज प्रेजेंट्स ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल, डू नॉट प्रेजेंट्स एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट्स नहीं होता है, ओनली किस में प्रेजेंट्स होता है, दीज अकर्स ओनली प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टिड these are provide the color, it's provide the color। ये क्या करता है, कलर को प्रोवाइड करता है। देख प्लास्टिड क्या करता है, प्रोवाइड द कलर, प्रोवाइड द प्रोवाइड द कलर, ये कलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये प्रोवाइड द कलर, ये कलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली ये दीज आर माइक्रोस्कोपिक, दिखने में कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इट्स प्रोवाइड द कलर, कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल में। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स से ग्रीन दिखते हैं, रेड दिखते हैं, पर्पल दिखते हैं, ब्राउन दिखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर के प्लांट्स मतलब दिखते हैं, किसके बेस पर, प्लास्टिड के बेस पर। तो प्लास्टिड के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड,
प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, मतलब इनसाइड ऑफ द सेल विच इज़ फ्रीली मूव्ड इन अ साइटोप्लाज्म। तो क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। और टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, दीज आर ऑफ बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। किसकी बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फर्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो बहुत पूछते हैं, ये आपने सुना भी होगा, क्लोरोप्लास्ट या सेल ऑर्गेनल्स, और क्रोमोप्लास्ट भी होता है। तो ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। विच इज आर प्रोवाइड द कलर ऑफ द प्लांट्स। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं इन प्लांट्स में। तो सबसे पहले जो क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, दीज आर प्रोवाइड द डिफरेंट कलर लाइक एक्सेप्ट द ग्रीन को छोड़कर अनदर कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रीन को छोड़कर। तो इसमें मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करूँगा, कहीं पर समझा दूंगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक तो मतलब पिगमेंट्स होता है, कैसा होता है, कैरोटीन पिगमेंट्स होता है, ध्यान रखना, इट्स ए कंटेन कैरोटीन पिगमेंट्स। ये कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटीन पिगमेंट्स हैं, इट्स कंटेन कैरोटीन पिगमेंट्स। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कैरोटीन पिगमेंट्स प्रोटीन मतलब पिगमेंट प्रेजेंट्स होता है, और जितने भी पिगमेंट्स होते हैं ये कलर प्रोवाइड करते हैं, चाहे रेड हो, पर्पल हो, ब्राउन हो, ठीक है, ऑरेंज हो, एक्सेप्ट देन द क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन कलर प्रोवाइड द क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो लेकिन क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर को छोड़कर अनदर जितने भी कलर होते हैं वो कैरोटीन पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है। और किससे प्रोवाइड होता है, क्रोमोप्लास्ट की हेल्प से, क्रोमोप्लास्ट की हेल्प से मतलब अनदर कलर प्रोवाइड होते हैं एक्सेप्ट देन द मतलब ग्रीन कलर को छोड़कर, ठीक है। इनमें कैरोटीन पिगमेंट्स होता है, कैरोटीन पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस करता है ना प्लांट्स में, प्लांट बॉडी में, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, दीज आर कलरलेस। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, ये कलरलेस होते हैं। और इट्स स्टोर फूड, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर फूड। ये विटामिन्स को स्टोर करते हैं, ये विटामिन्स स्टोर करते हैं। ये इनमें एंजाइम भी होता है, इनमें क्या होता है, इनमें एंजाइम भी होता है, ठीक है, इनमें एंजाइम भी होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि ये कलरलेस होता है, फूड स्टोर करता है, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब किसमें होता है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है। अब लास्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए क्लोरोप्लास्ट। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। इनमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसमें, ठीक है। विच इज़ प्रोवाइड द ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये इट्स प्रोवाइड द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स को ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स विच इज प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स एंड ऑल्सो बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। ये किससे बाउंडेड होता है? डबल मेम्ब्रेन से। और ओनली प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल, डू नॉट प्रेजेंट्स इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में केवल प्रेजेंट्स होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, यहाँ पर थोड़ा रफली डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं कि ये कैसा, दीज आर बाउंडेड बाई, किससे बाउंडेड होता है? डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। दीज आर बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैमेला कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लैमेला। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लैमेला, लैमेला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लैमेला। अच्छा, लैमेला जगह जगह पर क्या हो जाती है? फूल जाती है। लैमेला जगह जगह पर ये फूल जाती है, ठीक है। और सिक्के के ढेर जैसी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। सिक्के के ढेर जैसी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। जिसमें जो एक कॉइन होता है, एक कॉइन होता है, ठीक है। एक कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। एक कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड। तो यहाँ पर जो एक कॉइन्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड। इसको हम एक कॉइन्स को थैलेकॉइड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ बहुत सारे थैलेकॉइड्स, इसमें एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड्स कहेंगे। और ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स, ये जितने भी हैं थैलेकॉइड्स, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेना कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। तो ये जितने भी ये सब होते हैं, फील्ड कहाँ होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या स्टोर होता है? फ्लूइड फील्ड होता है। और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मतलब इनका फंक्शन होता है, और मतलब दो चीज़ें बेसिकली होती हैं क्लोरोप्लास्ट में। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। और एक तो ग्रेना, ध्यान रखना। व्हाट इज अ ग्रेना? ग्रेना किसे कहते हैं? ग्रेना किसे कहते हैं? मतलब जो लैमेला होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लैमेला होती है, लैमेला जगह जगह पे फूल जाती है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। एक कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ग्रेना ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा किसे कहते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा
इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फील्ड इनसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा बने किससे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट हो गया। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लोरोप्लास्ट के, ये लिख देना कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स क्लोरोप्लास्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स, दीज आर पार्ट्स ऑफ द प्लास्टिड एंड प्रेजेंट्स ओनली प्लांट सेल एंड बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन। किससे बाउंडेड होता है? डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड द ग्रीन कलर। क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है ऑफ द प्लांट्स हैं। इट्स कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये दिखने में मतलब सम राउंडेड फ्लैटनेड रिबन लाइक होते हैं और मतलब सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और डबल मेम्ब्रेन से बॉन्ड हो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है। इनर मेम्ब्रेन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, उससे अटैच रहती है और उसे हम लैमेला कहते हैं। और ये जगह जगह फूल जाती है। एक कोइंस को हम थैलेकोइड कहते हैं, ग्रुप ऑफ थैलेकोइड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, और जितने भी ग्रेना होते हैं इनके ये फ्रीली मूव करते रहते हैं ना। स्ट्रोमा फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भी हम कह सकते हैं। और इनमें ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें डीएनए भी प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर प्रॉपर ये दे भी रखा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर दिखा भी रखा है और आपको हमने समझा भी रखा है कि क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है इसके। ठीक है, ये दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है प्रॉपर। आप ये किसकी स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? मतलब बाहर वाली लेयर को हम आउटर लेयर कहते हैं। जो इनर वॉल दिख रही है, इनर वॉल दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम लैमेला कहते हैं। और जो एक कॉइन्स होता है, एक कॉइन्स दिख रहा है, इसको हमने क्या कहा? थैलेकोइड्स कहा। एक कॉइन्स को हमने थैलेकोइड्स कहा। और ग्रुप ऑफ थैलेकोइड्स, ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है, ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना या ग्रेनम कहेंगे। ग्रेना या स्टॉक पूरा थैलेकोइड्स का हम क्या बोलेंगे? ग्रेना या ग्रेनम कहेंगे। और इसमें जो फ्लूइड फील्ड होगा, इसमें जो फ्लूइड फील्ड मैट्रिक्स होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देख ली और यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट भी बता दिया, समझा भी दिया कि ये होता कैसा है। ठीक है, और मेन फंक्शन क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये हाँ फूड प्रिपेयर करता है। क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। प्लांट्स में फूड को बनाने में हेल्प करता है। मेन फंक्शन इसका क्या है? ये इसका मेन फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? कि क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करते हैं? हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट से प्रिपेयर ऑफ फूड, प्रिपेयर ऑफ फूड, ये फूड बनाते हैं। प्रिपेयर ऑफ फूड, फूड बनाते हैं। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन करते हैं बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये मतलब इतना ध्यान रखना
क्लोरोफिल ये क्या प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर द फूड, प्रिपरेशन ऑफ द फूड, फूड को प्रिपेयर करता है। और किसकी हेल्प से? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा और अपने आप भी देखना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक यहाँ पर, दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। एक तो क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हुआ और दूसरा राइबोसोम्स कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।